हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है अभिनव टोंक और आप देख रहे हैं आरईडी फॉर फिटनेस। और आज के वीडियो में हम लैटिसिमस डॉर्साई यानी कि लैट्स मसल्स के वर्कआउट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब लैटिसिमस डॉर्साई दो वर्ड से बनता है, लैटिसिमस और डॉर्साई। डॉर्साई बोलिए या डॉर्सी बोलिए, जिस भी तरीके से आप इसे प्रोनाउंस करना चाहते हैं। तो लैटिसिमस का मतलब होता है ब्रॉडेस्ट और डॉर्साई का मतलब होता है बैक। तो लैटिसिमस डॉर्साई का मतलब होता है ब्रॉडेस्ट मसल ऑफ द बैक। अब ये एक वी शेप मसल ग्रुप है जो आपकी बैक साइड में दोनों तरफ होता है। तो ये इधर से, ये जो विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है दोनों साइड से, इधर और इधर, इसे हम लैटिसिमस डॉर्साई मसल कहते हैं। तो ये एक वी शेप मसल है जो आपके आर्म को आपके वर्टिब्रे कॉलम से कनेक्ट करता है। और लैट्स मसल्स आपके स्पाइनल कॉर्ड को स्टेबलाइज करती है और प्रोटेक्ट करती है, और साथ ही साथ आपके बैक और शोल्डर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और लैट्स मसल ही एक मेजर ग्रुप ऑफ मसल है जो कि आपके गुड पोस्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो चलिए अब मैं आने वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको लैट्स मसल्स की एनाटॉमी के बारे में समझाता हूं और उसके बाद हम अपना लैट्स का वर्कआउट शुरू करते हैं। तो ये हाईलाइटेड पोर्शन मसल्स का जो दिख रहा है बैक मसल्स का, इसे हम लैट्स मसल्स कहते हैं। लैटिसिमस डॉर्साई बोलिए या लैटिसिमस डॉर्सी बोलिए, जिस भी तरीके से आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं इसे। तो जो पीछे से वी शेप आती है बैक की, वो लैट्स मसल्स के डेवलपमेंट के कारण ही आती है। लैट्स मसल्स की बॉडी बिल्डिंग वर्ड में क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। लैट्स मसल्स को अगर मैं कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवाइड करूं, तो ये अपर पोर्शन जो है ये हो गया अपर लैट्स, ये नीचे वाला हो गया लोअर लैट्स। और अगर मैं इसे वर्टिकल प्लेन में या वर्टिकल डायरेक्शन में इसे डिवाइड करूं लैट्स मसल्स को कुछ इस तरह से रफली, तो ये जो अंदर का पोर्शन है, ये अंदर का पोर्शन जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कहलाती है आपकी इनर लैट्स। और ये बाहर वाला पोर्शन ग्रीन से जो मैं वाला हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कहलाती है आपकी आउटर लैट्स। तो आउटर लैट्स बेसिकली वो पोर्शन होता है लैट्स मसल्स का जब आप किसी बॉडी बिल्डर को सामने से देखते हैं। और किसी बॉडी बिल्डर को सामने से देखने पे जो लैट्स मसल सामने से विजिबल होती है वो आउटर लैट्स होती है। बेसिकली इनर लैट्स जब आप ये डेवलप करेंगे तो ये इनर लैट्स ये पोर्शन डेवलप होके, और मिडिल बैक का भी ये पोर्शन डेवलप होके, जब ये पोर्शन अच्छे से डेवलप होता है तो आपकी जो सेंटर बैक लाइनिंग होती है ना, वो अच्छे से डेवलप होती है इनर लैट्स के डेवलपमेंट के कारण। मैंने पोर्शन दिखाए हैं। अब ये जो मैंने लैट्स के क्लासिफिकेशन दिखाए हैं, अब मैं इसको लैट्स मसल्स को अगर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करूं कुछ इस तरह से, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। पहला क्वाड्रेंट जो बन के आया ये कहलाएगा हमारा अपर आउटर लैट्स, दूसरा कहलाएगा हमारा अपर इनर लैट्स, तीसरा कहलाएगा हमारा लोअर आउटर लैट्स, चौथा कहलाएगा हमारा लोअर इनर लैट्स। तो ये हो गई लैट्स की क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो ये फेमस बॉडी बिल्डर डोरियन येट्स की पिक्चर है। तो अगर आप देखें, ये सामने से जो लैट्स मसल्स हम देख पा रहे हैं, ये ही कहलाती है हमारी आउटर लैट्स, क्योंकि ये आउटर पोर्शन पे है, मतलब ये लैट्स का आउटर पोर्शन है जो कि हमें फ्रंट साइड से विजिबल होता है। तो दिस इज नोन एज आउटर लैट्स। और अब मैं इसे अगर ऐसे डिवाइड कर दूं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका लोअर लैट्स, और ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है आपका अपर लैट्स। अब जैसे पहले मैंने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया था, ठीक यहाँ पे भी अगर मैं ऐसी क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करूँ 1 और 2 में, तो पहला क्वाड्रेंट है ये कहलाएगा हमारा अपर आउटर लैट्स, और दूसरा क्वाड्रेंट हमारा कहलाएगा लोअर आउटर लैट्स। पहली एक्सरसाइज है फ्रंट चिन अप्स। ये अपर लैट्स के लिए। यहाँ पे आपको हैंगिंग बार मीडियम या वाइड ग्रिप से पकड़नी है। जितना ज़्यादा वाइड ग्रिप से पकड़ेंगे उतना ज़्यादा अपर आउटर लैट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। और ऊपर की तरफ बॉडी रेस करते हुए आपको अपनी जो अपर चेस्ट है वो हैंगिंग बार के लेवल तक ले जानी है, जैसे कि आप अपनी अपर चेस्ट से हैंगिंग बार को टच कर रहे हैं। अगली एक्सरसाइज है बैक चिन अप्स। ये भी अपर लैट्स के लिए। इसमें आपकी चिन जो है थोड़ी चेस्ट की तरफ झुकी होगी, और आपको ऊपर जाते हुए कोशिश करनी है कि आपको अपने अपर ट्रैप से जो है वो हैंगिंग बार के लेवल तक ले जानी है अपर ट्रैप्स, जैसे कि आप अपनी अपर ट्रैप से हैंगिंग बार को टच कर रहे हैं। अगली एक्सरसाइज है लैट पुली पुल डाउन फ्रॉम फ्रंट।
यहाँ पे आपको जो है अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है ऑलमोस्ट 90 डिग्री में फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। और आप जब नीचे की तरफ पुल करेंगे रॉड को तो वो आप अपने अपर चेस्ट के लेवल तक लेके आइए। और जब आप रॉड को नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप पूरा इन्वॉल्वमेंट और फोकस अपने लैट्स मसल्स पे रखिए। अगली एक्सरसाइज है वो लैट पुली पुल डाउन फ्रॉम बिहाइंड। इसमें भी आपको स्ट्रेट बैठना है और आपकी जो बैक है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल प्लेन से। और जब आप नीचे की तरफ रॉड को पुल करें तो कोशिश करिए कि सारा फोकस आपका लैट मसल्स पे हो और आप इसे लैट मसल्स से पुल करें नीचे की तरफ। अगली एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप चिन अप्स। ये लोअर लैट्स के लिए। यहाँ पे आपको हैंगिंग बार जो है क्लोज ग्रिप से पकड़नी है और कोशिश करिए कि जो जोर लगा रहे हैं आप ऊपर जाते हुए वो बाइसेप्स मसल्स से ना लगाएं और आप अपनी लैट मसल से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें। अगली एक्सरसाइज है वो क्लोज ग्रिप लैट पुली पुल डाउन। ये भी लोअर लैट्स के लिए। यहाँ पे आपको पुली रॉड को क्लोज सुपिनेटेड ग्रिप से पकड़ना है और अपनी बैक को ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे रखना है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। और बैक में कोई कर्व नहीं आना चाहिए, मतलब बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। और नीचे जो रॉड पुल करते हुए जब आप नीचे लाएं तो लोअर चेस्ट की तरफ लेके जाएं इसे। अगली एक्सरसाइज है वो वन आर्म केबल रो। ये भी लोअर लेग्स के लिए है। यहाँ पे आपको जो पुली है वो फ्लोर लेवल पे एडजस्ट करना है और जिस हाथ से आप जो वेट है वो पीछे खींच रहे हैं, जो जिस हाथ से आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं उससे अपोजिट वाला पैर आगे की तरफ रहे, जिससे आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस में रहे। और आगे जाते हुए पूरी कोशिश करिए कि जितनी आगे ले जा सकते हैं बॉडी ले जाइए और पीछे जाते हुए भी आप अपनी एल्बो जितनी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं उसे करिए। अगली एक्सरसाइज है वो रोप स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। यहाँ पे आपके जो हाथ हैं वो एकदम स्ट्रेट होने चाहिए और ऊपर की तरफ पूरा एक्सटेंड करना है आपको। और नीचे ले जाते हुए आपको अपनी लैट मसल्स पूरे अच्छी तरीके से स्क्वीज करनी है नीचे की तरफ जब आप जो है वेट को नीचे की तरफ ला रहे हैं। अगली एक्सरसाइज है वाइड एंड सुपिनेटेड बेंट ओवर बारबल रो। यहाँ पे आपकी 45 डिग्री पे होना चाहिए एंगल बैक का हॉरिजॉन्टल प्लेन से। और जब आप बारबल पीछे की तरफ ला रहे हैं तो वो आप अपने बेली बटन रीजन या वेस्ट रीजन पे ले जाएं। अगली एक्सरसाइज है सीटेड केबल रो यूजिंग पुली रॉड विद फॉरवर्ड बॉडी एक्सटेंशन। इस पे आपको जो पुली मशीन है इस लेवल पे एडजस्ट करनी है कि जो आप वेट पीछे की तरफ लाएं तो वो बेली बटन या वेस्ट रीजन पे आए। और आगे जाते हुए आपको अपनी बॉडी पूरी आगे की तरफ एक्सटेंड करनी है और जब आप पीछे आए वेट को लेके तब आपको अपनी बैक पूरी एकदम स्ट्रेट करनी है। अगली एक्सरसाइज है सीटेड केबल रो यूजिंग डुअल पुली हैंडल्स। तो ये भी पहले वाली एक्सरसाइज की तरह है, बस यहाँ पे आप पुली हैंडल की जगह यहाँ पे आप पुली रॉड की जगह पुली हैंडल्स से एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को भी करते हुए आपका पूरा जो फोकस है वो इनर लैट्स पे होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो वन आर्म डंबल रो। ये जो है लैट्स दोनों लैट्स मसल्स पे इंडिपेंडेंटली काम करती है। इसमें आपको जो है नी और एक हाथ जो है बेंच पे सपोर्ट करना है और अपोजिट साइड का जो पैर है वो पीछे की तरफ ले जाना है जिससे आपकी बॉडी बैलेंस में आ जाए। और डंबल को हैंगिंग पोजीशन में आपको रख के इसे ऊपर की तरफ रो करना है और पूरा जो इन्वॉल्वमेंट आपका आना चाहिए वो लैट मसल से आना चाहिए जब आप डंबल्स को ऊपर की तरफ रो कर रहे हैं।